बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सादिया अलवी और वेलकम करती हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज की जो वीडियो है ये स्पेशली ख़वातीन के लिए है और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल आप कर सकती हैं। होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते कि इनको हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन होम्योपैथी की जो मेडिसिन है ये बिल्कुल सेफ़ है, इफ़ेक्टिव है और इनके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट हैं आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। इससे डिलीवरी ना सिर्फ नॉर्मल होती है बल्कि आपकी जो डिलीवरी के टाइम की जो कॉम्प्लिकेशन आ रही होती हैं, जो आपको तकलीफ़ होती है या आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी है वो अगर सिजेरियन सेक्शन की तरफ जा रही है तो ये मेडिसिन आपके उन कॉम्प्लिकेशन को कम करके नॉर्मल डिलीवरी को मुमकिन बनाती हैं। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है ताकि जिस तरतीब के साथ जिस तरह मेडिसिन लेनी है आपको इनके बारे में पूरा इल्म हो। ये जो मेडिसिन है ये बिल्कुल सेफ़ हैं और आप कहीं भी रहते हैं तो ये मेडिसिन आपको इजीली मिल जाएंगी। तो चलिए आज की जो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन ये वीडियो आपने पूरी ध्यान और तवज्जो से इसको देखना है ताकि जिस तरतीब के साथ आपने मेडिसिन लेनी है उनकी तरतीब आपको अच्छी तरह मालूम हो और उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। सबसे पहले जो मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है वो हमारे पास है टैबलेट बायोप्लास्टिन नंबर 26 और ये शवाबे कंपनी की है, जो जर्मन कंपनी है। इनको इस्तेमाल करने से ये होगा कि एक तो डिलीवरी के वक्त आपकी जो डिलीवरी है उसमें आसानी होगी, डिलीवरी नॉर्मल होगी और इसके साथ साथ प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की निशोनुमा अच्छी होगी और प्रेगनेंसी के बाद भी बच्ची की जो निशोनुमा है और बच्चा जो है वो हेल्दी होगा। तो ये माँ और बच्चों दोनों के लिए सेफ़ है। इसको आप थ्रू आउट प्रेगनेंसी इस्तेमाल कर सकती हैं, यानी कि आपका प्रेगनेंसी का जितना भी टाइम पीरियड है, जब से आप प्रेग्नेंट हुई हैं तब से लेकर और 9th मंथ तक आप ये इस्तेमाल कर सकती हैं। इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इनका लेने का तरीका ये है कि आपने 4 टैबलेट दिन में 4 दफ़ा चूस लेनी है। और इसके बाद अब जो मैं आपको मेडिसिन बताने लगी हूँ इनको आपने नोट कर लेना है और फिर उसी तरतीब के साथ आपने लेना है। इनको लेने का तरीका ये है कि जब आपका 3rd ट्राइमेस्टर हो, यानी कि आपके 6 महीने गुजर चुके हों और 7वें महीने से लेके और 9वें महीने तक और 9वें महीने से ऊपर अगर कुछ दिन हो गए तो ये मेडिसिन आप जो है वो तब तक इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आपने अपने जो वीक्स हैं उनको आपने काउंट करना है। सबसे पहले आपका जब 37 से 38 वीक हो तो आपने मेडिसिन जो लेनी है वो आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप मेडिसिन लेंगी आर्निका 30। इसकी आपने रूटीन इस तरह रखनी है कि ये आपने लेनी है सोमवार वाले दिन। उससे अगले दिन जो आपने मेडिसिन लेनी है वो है कोलोफाइलम 30, ये आपने मंगल वाले दिन लेनी है। और तीसरे नंबर पे जो हमारे पास मेडिसिन है वो है सिम्सिफ्यूजा 30, ये आपने बुध वाले दिन लेनी है। नंबर 4 पे जो मेडिसिन होगी आपके पास वो होगी जलसीमीम 30, ये आपने जुमेरात वाले दिन लेनी है। और नंबर 5 पे हमारे पास जो मेडिसिन है वो है पल्साटीला 30, ये आपने जुमे वाले दिन लेनी है। इन मेडिसिन की आपने 30 पोटेंसी ही लेनी है और इनके आपने 15 कतरे दिन में 3 दफ़ा लेने हैं। मेन के जिस दिन आपने आर्निका लेनी है 30 तो उसके 15 कतरे दिन में 3 दफ़ा लेने हैं। इस तरह कोलोफाइलम जो आप मंगल वाले दिन लेंगे उसके भी 15 कतरे दिन में 3 दफ़ा। बुध वाले दिन जो आप लेंगी सिम्सिफ्यूजा उसके भी 15 कतरे दिन में 3 दफ़ा। जलसीमीम के 15 कतरे दिन में 3 दफ़ा और पल्साटीला के 15 कतरे दिन में 3 दफ़ा लेने हैं। इस तरह क्या होगा कि आपने इसी तरतीब के साथ ये मेडिसिन रिपीट करनी है। 37 से 38 जो आपका वीक होगा इसमें आपने ये 5 जो मेडिसिन हैं ये हफ्ते में एक एक बार लेनी है और इसी तरतीब के साथ लेनी है। जब आपके 5 दिन पूरे हो जाएंगे फिर दोबारा से आपने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को इसी तरतीब के साथ मेडिसिन आपने रिपीट करनी है। जब आपका 39 से 40 वीक आपका हो और 40 वीक से कुछ डेज़ आपके ऊपर हो जाएं तो फिर आपने क्या करना है कि इन 5 मेडिसिन को 2-3 मिनट का वक्फा कर लेने के बाद आपने रोज़ लेनी है दिन में 3 दफ़ा। उसके बाद आते हैं कि जब आपके लेबर पेन शुरू हो जाए तो उस टाइम आपने कौन सी मेडिसिन लेनी है। आपने आर्निका 200 लेनी है हर घंटे के बाद। ये मेडिसिन तब होंगी जब आपकी लेबर पेन बिल्कुल स्टार्ट हो गए तो तब आपने ये मेडिसिन लेनी है।
और उसके बाद जो नंबर 2 पे हमारे पास मेडिसिन है वो है कोलोफाइलम 200। इनकी जो पोटेंसी है ये आपने 200 में लेनी है। और सिम्सिफ्यूजा हमारे पास मेडिसिन है 200 पोटेंसी में। तो आर्निका जो है वो आपने हर घंटे के बाद दोहरानी है, लेकिन कोलोफाइलम 200 और सिम्सिफ्यूजा 200 इन दोनों मेडिसिन को आपने हर 15 मिनट के बाद रिपीट करना है जब तक आपकी डिलीवरी नहीं हो जाती। और जो मेडिसिन आपने आखिरी ट्राइमेस्टर में लेनी है वो आपने 30 पोटेंसी में यूज़ करनी है। और जो लेबर के दौरान आपने मेडिसिन यूज़ करनी है ये 200 पोटेंसी में आपने यूज़ करनी है। और इन मेडिसिन को जो आपकी लेबर के टाइम होंगी ये आपने डायरेक्टली ज़ुबान पे टिकवानी है। ये आपने पानी में मिला के नहीं लेनी, क्योंकि जब आप डायरेक्टली ज़ुबान पे टिकवाएंगे तो मेडिसिन का जो असर है वो जल्दी और तेज़ होगा। तो ये मेडिसिन आपने जिस तरतीब के साथ मैंने आपको बताया है इस तरतीब के साथ आपने लेनी है। तो इंशाल्लाह आपकी जो डिलीवरी होगी वो नॉर्मल होगी, आसान होगी और जल्द होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद आपके साथ में मेडिसिन शेयर करूँगी कि आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए मज़ीद जो मेडिसिन है वो किस तरह और किस तरतीब के साथ ले सकती हैं।